अरे बच्चों, जैसे कृष्णा राधे राधे, कैसे आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, बात जबरदस्त। होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। होमवर्क आप लोगों ने कर लिया है तो उसका वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो आप उसको देख लेना। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, ये क्वेश्चन था। तो ये डिस्कस शायद हुआ था या नहीं हुआ था? आई थिंक हुआ नहीं था, है ना? इट वाज नॉट डिस्कस्ड। ओके। ये क्वेश्चन था। वापस से हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? थोड़ा भी कुछ काम करते हैं दिक्कत हो जाती है। ये देखिए वापस से हो रहा है थोड़ा। हाँ, तो स्विच करना पड़ेगा ना। अरे भाई, स्लो ही बोल रहा हूँ, जिससे कि आवाज़ आपके पास ना पहुँचे। ठीक है। हाँ, दोबारा लगा दीजिए। रिपीट करना पड़ेगा ना, कर दिया, कोई बात नहीं। नया लगवा लीजिए। नया ही है भाई, नया ही है ना? सॉफ्टवेयर थोड़ा दिक्कत आ जाता है, सब नया ही मामला है। चलिए, अभी रिपोर्ट हो रहा है। तरुण ने बिल्कुल सही बोला। हम्म, तो हाय एवरीबॉडी। हाय अंश, सैफी, राजकुमार, एमडी, कौशिक, वैभव, कीर्तन, ऋतिक, रविश, दीपक, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, शानदार। चलिए, गुड 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 गुड। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। गुड गुड। चलिए, स्टार्ट हो रहा है। हो गया। स्टार्ट होने चलेगा या दोबारा करना पड़ेगा? हाँ हाँ, ये इसी को लगा ना। ओके, गुड। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। हाँ, सही है। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन किया था, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, देन फाइंड आउट नंबर वन वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी, दूसरा है वेलोसिटी एट मिड टाइम ऑफ जर्नी। अगेन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट हम मान रहे हैं, तो एक्सेलरेशन a जो है इट इज कांस्टेंट। a इज व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में दिया था। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? करिए। हाँ जी, लिखिए। हाँ भाई, इसका आंसर आगे बताऊंगा। तो पहला वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, तो ये मान लो पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। ठीक है भाई, और बीच में ये मैंने मान लिया पॉइंट है c, और दिस इज द मिड पॉइंट। ये क्या है? मिड पॉइंट। तो ये a से b, मिड पॉइंट मतलब ये दूरी a से c दूरी और c से b दूरी क्या बराबर है? ये अगर मान लो s है तो ये भी s है। मैं पहले पार्ट की बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट। तो ये दूरी अगर s है तो ये भी दूरी s है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी एट मिड पॉइंट v डैश। देखिए, हम जानते हैं कि थ्रू आउट द जर्नी क्या चीज कॉमन रहेगी? थ्रू आउट द जर्नी क्या चीज कॉमन रहेगी? एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन गोइंग टू बी कांस्टेंट। थ्रू आउट द जर्नी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ थ्रू आउट जर्नी एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, तो अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो हमें पॉइंट सी पे निकालना है। ए पॉइंट से सी पॉइंट में लगाऊंगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर यू दिया है, वी डैश निकालना है, ए मालूम है, ए कांस्टेंट है और एस दिया हुआ है। यू वी ए एस, यू वी ए एस, यू वी एस फॉर्मूला में मालूम है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। तो यहाँ पर ए से सी आ रहा है, तो वी सी पॉइंट पर वी डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर हम सी से बी जाएंगे, तो यहाँ पर सी से बी अगर जाते हैं तो फाइनल हो जाएगी वी, तो वी स्क्वायर इनिशियल हो जाएगी वी डैश स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या कर दो, सेपरेट कर दीजिए। तो सेपरेट करेंगे तो वी डैश माइनस वी स्क्वायर और यहाँ यू स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर, ऐसा बचेगा। इसको बदल जाइए और एक मिनट, ये है वी डैश स्क्वायर, तो वी डैश स्क्वायर बदल जाइए, तो यहाँ वी डैश स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये जाएगा ट्वाइस हो जाएगा ना, इट विल बी ट्वाइस। तो वी डैश कितना आ रहा है? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 का रूट। ये आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? तो ये हमने यहाँ पर वी डैश फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। वेलोसिटी एट मिड टाइम, मिड टाइम मतलब मिड पॉइंट, बट डिस्टेंस ए से सी और सी से भी इक्वल है। दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी, समझ में आया बच्चों? इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रख सकते हो। सेकंड है, अगर हम निकालते हैं वेलोसिटी एट मिड टाइम। मिड टाइम का मतलब क्या हुआ? मिड टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर पार्टिकल, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये मान लो बीच का पॉइंट सी है, तो ए से सी का टाइम और सी से बी का टाइम सेम है। अब डिस्टेंस सेम नहीं, क्या है? टाइम सेम है। ठीक है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, और मिड पॉइंट की वेलोसिटी मैंने मान लिया v डबल डैश है ना, जैसे बना लिया। एंड अगेन हम जानते हैं थ्रू आउट द जर्नी क्या चीज कॉमन है? a कॉमन है। तो देखो, अगर मैं a से c जाता हूँ, a से c जाता हूँ, तो देखो u v a t, u v a t, u v a t फॉर्मूला मुझे मालूम है, v बराबर u प्लस a t। तो v यानी a से c में v कितना है? v डबल डैश बराबर u प्लस a t, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जाऊंगा सी से बी, तो सी से बी जाऊंगा तो मैं अगेन वही फार्मूला लगा दूंगा, v बराबर प्लस a t। तो सी से बी, तो बी का वेलोसिटी कितना है? v बराबर v डबल डैश प्लस a t, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें यहाँ पे v डबल डैश निकालना, तो यहाँ एक काम करते हैं, अगेन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन को घटा देते हैं, तो क्या होगा? a t से a t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा? v डबल डैश माइनस v दैट इज इक्वल टू u माइनस v डबल डैश। इसको इधर ले जाइए, तो v डबल डैश बराबर u प्लस v बाई 2, ये आ गया। तो ये है वेलोसिटी एट मिड टाइम।
देखिए दो क्वेश्चन थे, दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम लगा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगा रहे हैं हम? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। कई बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया, कुछ बच्चों को तकलीफ हो रही है, बता रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन था, पहला वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसमें हम जानते हैं मिड पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस s है, ये डिस्टेंस s है, तो u v a s, u v a s हम लगा रहे हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो मैंने a से c में लगाया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, और फिर मैंने c से b में भी लगाया सेम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। सॉल्व करोगे यू गेट दिस आंसर। देख लीजिए, डन डन डन। तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ये हो गया, और ये वेलोसिटी एट मिड टाइम हो गया। समझ में आ गया भाई? चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बताना एक पार्टिकल। अब मैं इसका फोटोग्राफ ले रहा हूं, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में इसका फोटो ले रहा हूं मैं। तो ये है फोटोग्राफ t बराबर 0 पर पार्टिकल का, t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर था, t बराबर 1 पर पार्टिकल यहां पहुंच गया, फिर t बराबर 2 पर पार्टिकल यहां पहुंच गया, एंड सो ऑन। और पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है, t बराबर 0 पर यहां था, फिर 1 पर यहां पहुंचा, 2 पर यहां पहुंचा, एंड सो पार्टिकल आगे मूव कर रहा है। बताइए इसका, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ जी, वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैं आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूं, मैं आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूं। बताइए वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि यहां पर पार्टिकल आगे ही जा रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन बताइए, एक्सप्रेशन बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक्सप्रेशन बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? कि देखो हम जानते हैं कि पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा, तो यहां से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ये तभी पॉसिबल है। हर देखो यहां से मान लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये t बराबर 0 मान लो, x बराबर 0 था, फिर मान लो ये आपका 1 था, ये कुछ 5 था, जो भी है, तो डिस्टेंस बढ़ रही है, ये तभी पॉसिबल है जब स्पीड बढ़ रही होगी। स्पीड बढ़ रही है यानी कि a और v जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तभी स्पीड बढ़ती है। समझ आ गया? तो यहां v भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है। गुड, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो ये पार्टिकल है, ये है t बराबर 0 पर, ये लेट्स से t बराबर 1 पर है, ये है t बराबर 2 पर, ये है t बराबर 3 पर। ये पोजीशन पार्टिकल रखी है। बताइए अब इस एग्जांपल में अगेन आई एम टेकिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। बताइए इस एग्जांपल में v बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है? v बताइए v पॉजिटिव है नेगेटिव है? वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? भाई मुस्कान बेटा, हमारे यहाँ से वॉइस बिल्कुल प्रॉपर है, आपके डिवाइस में दिक्कत आ रही है, बाकी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, आपके डिवाइस की वॉइस बढ़ाइए। वो हाँ वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि पार्टिकल आगे जा रहा है ना, डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है। एक्सप्रेशन बताइए, एक्सप्रेशन बताइए, एक्सप्रेशन बताइए, एक्सप्रेशन 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 क्या होगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? देखो t बराबर 0 से 1 के बीच डिस्टेंस ज्यादा कर दिया, फिर यहाँ 1 से 2 डिस्टेंस कम कर दिया, फिर 2 से 3 में और कम किया, यानी डिस्टेंस कम हुआ, यानी कि स्पीड कम होती जा रही है। स्पीड कम होती है जब a और b अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, स्पीड कम होती है जब a और b अपोजिट डायरेक्शन में, तो b पॉजिटिव a नेगेटिव। दिस पॉइंट इज क्लियर नॉट? दिस पॉइंट इज क्लियर? समझ में आ गया? देख लीजिए फटाफट। डन। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन करेंगे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड। करिए। हाँ जी भाई शुभम शुक्ला जी, आपका कमेंट दिख रहा है। आगे आंसर सबका 111, ओके, 135, 149, क्या बात है, गुड। चलिए अच्छी बात है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं। गुड। तो कैसे करेंगे भाई? क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, और ये आगे जा रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ से ये t बराबर 1 बोल रहा है, तो पहले एक सेकंड में मान लो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया s1, अगले में ट्रैवल किया s2, फिर अगले में किया s3। तो क्या लगाएंगे? देखो अब हमें क्या क्या दिया है, देखो समझो, u दिया है, a कॉमन है थ्रू आउट, UAST, UAST, UAST ना, UAST। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हम लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, UAST, ये फॉर्मूला बना रहा है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये c है, और यहाँ पे पॉइंट d है। तो a से b में लगाएंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल s1 है, u हमारा 0 है, हाफ a t कितना है? 1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये मैं लगाया कहाँ से? a से b के बीच में। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ बी से, सॉरी नॉट बी से, ए से सी, तो ए से सी, तो ए से सी में कितना डिस्टेंस हो गया? S1 प्लस S2, और ए से सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो यू तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए, और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आया 4a/2। और S1 आप निकाल चुके हो, S1 कितना है यहाँ पर? a/2 है ना, S1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज a/2, और S1 प्लस 2 है 4a/2। तो यहाँ से बताइए, यहाँ से S2 निकालेंगे, तो S1 है a/2, ये है 4a/2, माइनस करेंगे तो कितना आएगा?
3a/2 समझ आ गया, 3a/2 आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे ए से डी, तो ए से डी जाएंगे, तो ए से डी जाएंगे तो हमारा क्या करेंगे अगेन ए से डी, तो ये सेम रहेगा S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना हो जाएगा, यू तो हमारा 0 है प्लस हाफ ए टी कितना है 3 का स्क्वायर है ना, तो ये कितना आ रहा है, इट इज योर 9a/2 और S1 प्लस S2 का वैल्यू है 4a/2 वैल्यू, तो S3 कितना आ रहा है 9 - 4 दैट इज 5 5a/2 चेक कीजिए, समझ आ गया। तो हमें पूछा क्या है, पूछा है हमें S1 रेशियो S2 रेशियो S3, S1 रेशियो S2 रेशियो कितना आ रहा है 1 रेशियो 3 रेशियो 5, सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ आ गया, लिख लीजिए बराबर। हाँ जी, S बराबर यू बिल्कुल लगा सकते हैं, S बराबर यू प्लस a/2 n - 1 हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हाँ जी, इसको हम उसी कर सकते हैं, बट अगर मान लो ये बोलता है पहले टी सेकंड, दूसरे टी सेकंड, तीसरे टी सेकंड होता 1 2 3 की जगह मैं बोलता टी टी टी, इसका अगर मैं सेकंड पार्ट होता कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट टी सेकंड, सेकंड टी सेकंड एंड थर्ड टी सेकंड, इक्वल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस पड़ेगा, तो उसका भी आंसर ही आएगा 135। तो मैंने 1 2 सेकंड 1 2 3 बोला है, यहाँ पे टी टी करेंगे तो भी यहाँ पर सेम आंसर आएगा, इसलिए मैंने फंडामेंटली यूज कर लिया, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया भाई। हाँ जी, ए से सी में देखिए ए पॉइंट है और सी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ गए तो S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस हुआ, यू 0 है प्लस हाफ a इंटू 2 का स्क्वायर, समझ में आ गया, दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ ठीक है भाई, समझ में आ गया। और ऐसे हम ए से डी करेंगे तो ये डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3, समझ में आ गया, लिख लीजिए फटाफट। अरे भाई समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कार मूविंग विद velocity u is stopped after traveling distance s if brakes are applied, ब्रेक लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। a car moving with velocity u is stopped after traveling distance s if brakes are applied, है ना। if initial velocity of car becomes 2u then find out stopping distance, निकालिए कितना आएगा, कर लीजिए। थैंक यू हो गया, चलिए सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक कार थी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी यू, ब्रेक लगाया तो रिटार्ड होगा, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0, लेट्स से इट हैज ट्रैवल्ड डिस्टेंस s है ना, तो यहाँ पर रिटार्डेशन है तो एक ही डायरेक्शन बीच में होगी, तो हम यहाँ लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी u है, और ए पीछे की तरफ माइनस हो जाएगा 2as, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू आया 2as, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाती है कितनी 2u, तो अब यहाँ रुकता है, तो ये मान लो डिस्टेंस होगा s डैश, तो अगेन वो फॉर्मूला लगेगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल कितनी है 2u का स्क्वायर प्लस 2a है नेगेटिव माइनस a, और ये हो जाएगा s डैश, तो यहाँ पर 4u स्क्वायर बराबर है 2a s डैश, इक्वेशन नंबर 2 दोनों कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पर s डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 4s, चेक कीजिए, समझ में आ गई, समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी u थी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s आ गया, तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी 2u कर दूंगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया 4s, अगर मैं कहता हूं 3u होता, 3u कितना होता बताइए, 3u होता कितना होता, अगर 3u इनिशियल वेलोसिटी होती तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी आती बताइए, समझ आ गया भाई 9s होता, बेसिकली समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे समझ आ रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इस फॉर्मूले से देखिए s जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, खत्म, देख लो भाई, s जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ये आ रहा है, लिख लीजिए, समझ आ गया भाई, दिस पॉइंट क्लियर। हाँ जी, अरे भाई S3 क्या समझ में, जब S1 समझ में आ गया, देखो सीधी बात ये है, मैं पहले मैंने A से B लगाया, लगा रहा हूँ S बराबर, मैं फार्मूला लगा रहा हूँ S बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर, दोबारा बता रहा हूँ, कुछ लोग पूछ रहे थे, तो A से B में लगाया S बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है, ऐसे में A से C लगा, आप कुछ बोल रहे थे B से C लगाएंगे, तो B से C तब लगा पाएंगे मुझे पॉइंट B पर वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, तो मैं मुझे पॉइंट B पर वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो मैं A से C लगाता हूँ सीधा, क्योंकि A पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो मैंने A से C लगाया तो S1 प्लस S2 बराबर हाफ A इंटू 2 का स्क्वायर बाई टोटल टाइम हुआ, ऐसे A से D लगाएंगे तो S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगा, है ना, कर लीजिए। हाँ जी, क्या क्या गड़बड़ हो गया बताइए, कौन सी कैलकुलेशन कर रहे थे, S2 बराबर 2A है, कहाँ से 2 है भाई, S1 प्लस S2 बराबर है ut प्लस हाफ इंटू 2 का स्क्वायर, A से C लगा रहे हैं S1 प्लस S2 बराबर ut, u इंटू t कितना है 2 प्लस हाफ a 2 का स्क्वायर, क्या सही है, तो यहाँ ये कितना आया, ये आया 2a, ये आया S1 प्लस S2, और आपका S1 कितना a/2, S1 a/2 है, तो S2 कितना आएगा, तो S1 प्लस S2 है 2a, तो S2 कितना आएगा 2a माइनस S1, S1 कितना है a/2, 3a/2, क्या दिक्कत आ रही है भाई, कहाँ गलत किया था,
कहाँ गलत किया? पहले भी 3a/2 आ रहा था, अभी 3a/2 आ रहा है। 2 सेकंड में हो तो गया भाई। कितना स्लो प्रोसेसर लोगों का, समझ नहीं आता। एस ए से गए सी, ए से सी जा रहे हैं, तो यहाँ पे t बराबर 1 है, ये t बराबर 2 सेकंड है, तो ए से सी का टाइम कितना है? 2 सेकंड हो गया। अरे भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यार, क्या लिखा हुआ है? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पढ़ते नहीं हो? ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ देख लो भाई, ए से डी में बताता हूँ, S1 + S2, आंसर 135 ही आ रहा है। दोबारा बताता हूँ, कुछ लोगों का प्रोसेसर बहुत ही स्लो है, समझ नहीं पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। ए से अगर मैं डी जा रहा हूँ, ए से डी, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? 3 सेकंड। मैं लगाऊंगा यही फॉर्मूला, S बराबर UT + हाफ स्क्वायर, तो S कितना हो जाएगा? S1 + S2 + S3, तो S1 + S2 + S3 बराबर U 0 ही है, U T कितना है? 3 प्लस हाफ A 3 का स्क्वायर, तो S1 + S2 + S3 कितना आया? 9a/2, और S1 + S2 मुझे मालूम है, ये रहा 2a, तो यहाँ पर S1 + S2 बराबर 2a, तो यहाँ इसको 2a रखेंगे, तो S3 कितना आएगा? 9a/2 - 2a, 2 2 4, 9 - 4 कितना हुआ? 5a/2। समझ आया नहीं है? ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेशियो, तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 आपको निकालो, अब मैं नहीं बताऊंगा। समझ आ गया भाई? आगे बढ़ते हैं भाई। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी ऐसे हो जाते हैं लोगों को, पता नहीं क्या करते हो। एक लड़का हर्षित नाम का था, कौन हर्षित? बताओ, कह रहा था गलत है, गलत है, गलत है, गलत, सीधा जा, गलत है, गलत है, कहाँ गलत है? बता दे बेटा। हाँ हर्षित, कहाँ गलत बताइए? तो ऐसे देखते हो जैसे पीएचडी कर रखी है आप लोगों ने। आगे आंसर कितना आ रहा है? 1 3 एंड 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया भाई? तो ये तो कार मूविंग विद दिस थिंग, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और वो है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, तो रिएक्शन टाइम क्या होता है? एक मिनट, ठीक है। रिएक्शन टाइम क्या होता है? किसी भी इवेंट को देखने में और रिएक्ट करने में जो समय लगता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो एंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो और गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो अचानक से आपने मान लो सामने कोई लेट्स से गाय देख लिया, है ना, या कुछ भी देख लिया, तो आपने उस गाय को देखा, और जब आपने गाय को देखा तो आपकी आंखों ने देखा, तो आंखों ने क्या किया? ब्रेन को सिग्नल पहुंचाया कि हमें सामने गाय है, और उसके बाद क्या है आपका, जो है पैरों तक जा रही है ना, पैरों तक आपका क्या है, सिग्नल जा रहा है, तो आपने क्या है, गाय को देखा और आपने क्या किया? रिएक्ट करने में जो टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है, तो कोई इवेंट देखना और उस पर रिएक्ट करने के बीच का जो टाइम होता है, उसको रिएक्शन टाइम। तो देखिए होता क्या है कि जब आप किसी चीज को देखते हो, तो उस समय आपको वो जो ऑब्जेक्ट है दिखाई दे रही है, और आपने ब्रेक लगाया, तो दिखाई देने और ब्रेक लगाने के बीच का जो टाइम है, उसको रिएक्शन टाइम। प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है, अरे भाई साहब मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, पता नहीं कहां से क्या आ गए हैं, बिल्कुल बकवास लोग हैं यहाँ पे। क्या क्या डाउट बताइए आप, क्या दिक्कत है? सिंपल क्वेश्चन है यार, 20 पर 20 पर आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सुमन, नहीं प्लीज बाकी लोग कमेंट कीजिए, देख लेता हूँ, जनरल डाउट है पूछ लेता हूँ। अरे प्लीज बाकी लोग प्लीज इसमें मत कीजिए, बाकी लोग जिसको डाउट है पूछ ले, क्या दिक्कत है? एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, हाँ कार सेम है, कार सेम है। थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए यार, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, एक कॉमन सेंस बहुत जरूरी है, बिना कॉमन सेंस के आप तैयारी करोगे तो लफड़ा हो जाएगा, है ना? कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। जब सेम कार है, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज बिकम्स टू यू, तो रिटार्डेशन सेम ही होगा, खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये डाउट था। तो रिएक्शन टाइम क्या है? किसी इवेंट को देखना और उस पर रिएक्ट करने में जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर रिएक्शन टाइम। क्वेश्चन लिखते हैं, यू आर ड्राइविंग अ कार at 72 km/h, your reaction time is 0.2 second. You saw an elephant in front of your car and you applied brake. आपने ब्रेक लगाया, ठीक है, you applied brake which produces retardation which produces retardation of 10 meter per second square. Find out stopping distance of car. कार की स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी वो निकालना है। फाइंड आउट स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार, लिख लीजिए। एक्सप्लोरेशन होता है तो स्पीड बढ़ती है, रिटार्डेशन होता है तो स्पीड घटती है। अभिषेक मिश्रा जी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ना, आज से ध्यान रखूंगा इस बात का। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आगे आंसर, चलिए डन डन डन, कितना आ रहा है? ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक कार है
ये कार है और ये मूव कर रही है आगे की तरफ 72 किलोमीटर पर आवर से। तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको पहले आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो इसको चेंज करने का तरीका है 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ रहा है? इट इज 20 मीटर पर सेकंड। यानी इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ रही है 20 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। अब यहाँ उसने क्या किया, एक एलिफेंट को देखा है, तो यहाँ पर उसने लेट्स से एक एलिफेंट को देख लिया है ना, एलिफेंट को देख लिया है, तो एलिफेंट को देख लिया है, तो पहले ये 0.2 सेकंड तक तो क्या करेगा, बिना किसी ब्रेक लगाए चलेगा, तो ये 0.2 सेकंड तक आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t बराबर 0.2 सेकंड। तो ये डिस्टेंस मान लो s1 ट्रैवल किया, तो इस s1 डिस्टेंस ट्रैवल करने में अभी इसने ब्रेक नहीं लगाया है, और उसके बाद इसने ब्रेक लगाया है, और फाइनली ये s2 डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गया। तो हमें निकालना है स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो क्या होगा, एक तो s1 और एक होगा s2, ठीक है। तो यहाँ पे s1 कितना आएगा, इट इज योर ut, u है कितना 20, और t कितना है, रिएक्शन टाइम दैट इज 0.2, दैट इज 4 मीटर। अब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, रिटार्डेशन इज गिवन टू यू। तो मैं अब ये मान लेते हैं पॉइंट है ए, ये मान लिया बी, और ये पॉइंट है सी, तो अब मैं बी से अगर मैं सी जाता हूँ तो मैं लगाऊंगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है -10, s निकालना है, तो s2 निकालिए कितना आ रहा है, इट इज 20 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s इक्वल टू s1 प्लस s2, तो 24 प्लस 20, इट इज 24 मीटर, लिख लीजिए, डन। हो गया भाई, डन, चलिए गुड, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही है, गुड, आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर ये है बस, और ये कोई ऑर्डिनरी बस नहीं है, ये बस है आईआईटी बॉम्बे की, है ना, ये आईआईटी बॉम्बे की बस है, और यहाँ पर एक एक आईआईटी का एस्पिरेंट भी साथ में खड़ा हुआ है ना, दोनों एक ही जगह है। तो बस क्या करती है, बस आगे बढ़ना स्टार्ट करती है 1 मीटर, सॉरी रुकिए इसमें बस यहाँ नहीं है, बस यहाँ पर है, बस यहाँ पर है, एंड स्टूडेंट एक यहाँ पर है, ये स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पर क्या बस है और ये स्टूडेंट है, तो तो ये यहाँ पर अभी बस भी रुकी है, बस में रुका हुआ है, और इनके बीच की दूरी रखी है आपको 40 मीटर, ये दिया हुआ है, और ये बस आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसी समय इसको रियलाइज होता है कि मुझे बस पकड़नी है, तो ये 9 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट करता है, तो बस आगे बढ़ती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन है वो कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसी समय ये पर्सन क्या करता है 9 मीटर पर सेकंड से आगे मूव करता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कितने टाइम के बाद इस बस को पकड़ पाएगा, क्वेश्चन है फाइंड आउट, फाइंड आउट नंबर 1 टाइम व्हेन स्टूडेंट विल कैच आईआईटीबी बस, कितने टाइम बाद ये पकड़ पाएगा, देखिए हाँ बस में इनिशियली रेस्ट स्टार्ट होती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, हाँ जी करिए करिए, आ गया आंसर भाई, आ गया, गुड। तो कैसे किया, देखिए यहां पर ये जो बस है ये मूव कर रही है, यहां तक बस पहुंची, तो ये अगर मान लो बस लेट से एक्स डिस्टेंस मूव किया, तो हम जानते हैं अगर ये बस एक्स मूव करेगा तो इस पर्सन को कितना मूव करना पड़ेगा टू कैच द बस, तो इस पर्सन को कितना मूव करना पड़ेगा 40 प्लस एक्स करना पड़ेगा, तभी ये क्या कर पाएगा, बस को पकड़ पाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ फॉर बस, हम लगा रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो एस मतलब ये एक्स हो जाएगा, यू कितना है नीचे वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ए कितना है 1 इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ गया। हाँ जी हो गया। तो यहाँ पर ये है फॉर बस, और अगर मैं कहता हूँ फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ से ये यहाँ गया, तो 40 प्लस एक्स, इसमें डिस्टेंस हो गया, स्पीड कांस्टेंट है, तो बराबर हो जाएगा 9 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2, समझ आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, हाँ जी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्स बराबर है टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 बराबर आएगा 90, तो ये टी में क्वाड्रेटिक बन रही है, टी में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा 80 प्लस टी स्क्वायर बराबर 18 टी, तो टी स्क्वायर प्लस 18 टी, सॉरी, तो टी स्क्वायर, हाँ जी टी स्क्वायर माइनस 18 टी
प्लस 80 बराबर 0। तो इसको आपने फैक्टर फैक्टर किया होगा तो ये आएगा t माइनस 8 और ये आएगा t माइनस 10 बराबर 0। तो t की दो वैल्यू आ रही है 8 एंड 10 सेकंड। हाँ भाई कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई जिस समय बस स्टार्ट हुई थी उसी समय इस पर्सन ने दौड़ना स्टार्ट किया था। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन रनिंग ऑफ मैन एंड द बस, है ना। इसका कोई टाइम लैग नहीं है, इसलिए यहाँ जितने टाइम में बस यहाँ से पहुंचेगी उतने टाइम में पर्सन यहाँ से पहुंचेगा, तो टाइम जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ दो आंसर आ रहे हैं 8 और 10 सेकंड। हाँ जी 8 और 10 सेकंड आंसर आ रहा है, तो अब इसमें दो आंसर क्यों आ रहे हैं? दो आंसर क्यों आ रहे हैं समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 8 सेकंड है और 10 सेकंड, ठीक है 8 सेकंड पर ये पर्सन क्या करेगा, इस बस को पहली बार क्रॉस करेगा। तो अगर ये बस यहाँ पहुंच चुकी है एंड पर्सन भी यहीं पहुंच चुका है, पर्सन यहाँ आ चुका है, तो इसके पास चांस है t 8 सेकंड पर कि ये इस बस को क्या करे, बोर्ड कर ले, है ना। अब अगर मान लो ये पर्सन इस पर बोर्ड नहीं करता है तो ये पर्सन क्या करेगा, इस बस से आगे निकल जाएगा। तो t 8 सेकंड पर तो ये बस के बिल्कुल पास में, बस के सामने पहुंच चुका है, तो उसके पास क्या है, यहाँ पर इसको बोर्ड करने का ऑप्शन है। और उसके बाद क्या है कि अगर ये बोर्ड नहीं हुआ तो ये आगे बढ़ जाएगा, और t 9 सेकंड पर ये पर्सन बस से भी आगे निकल चुका होगा। तो t 10 सेकंड पर क्या होगा, बस इस पर्सन को क्रॉस कर रही होगी। तो t 8 सेकंड पर क्या हो रहा है, पर्सन क्रॉस कर रहा है बस को, और t 10 सेकंड पर क्या हो रहा है, बस क्रॉस करेगी पर्सन को। यानी कि पर्सन के पास दो चांस है, पर्सन के पास यहाँ पर दो चांस है, समझ आ गया। तो भाई दो चांस है ना, ये ध्यान रखना, आईआईटी में एंटर करने के दो चांस है, t 8 सेकंड और t 10 सेकंड। ठीक है, ये खास बात लिख लीजिए। समझ में आया भाई। तो ये तो बेसिकली क्या है, t 8 सेकंड पर ये पर्सन क्या करेगा, बस को क्रॉस करेगा, t 10 सेकंड पर ये बस क्या करेगी, पर्सन को क्रॉस करेगी। ठीक है, हाँ बस की जो लेंथ है उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं ना, वी नेगलेक्टिंग द लेंथ ऑफ द बस। ठीक है बिल्कुल। चलिए तब देखिए क्वेश्चन हम करते हैं, तो यार कुछ आइडियल कंडीशन मानते हैं ना, हमें फालतू का दिमाग लगा के इसकी लेंथ कितनी होगी क्या होगी ना, तो आपको उस समय कॉमन सेंस यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लिखना है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हो गया। तो यहाँ पर हमने कर लिया, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर t 8 सेकंड पर ये पर्सन क्या करता है, बस के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, उसके बाद ये पर्सन क्या करता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और फिर बाद में बस उसको क्रॉस करती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसा टाइम होगा जब इनके बीच का सेपरेशन जो होगा मैक्सिमम होगा। तो इसका सेकंड पार्ट करेंगे, फाइंड आउट मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड बस, स्टूडेंट एंड बस, फाइंड आउट मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड बस आफ्टर क्रॉसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आफ्टर क्रॉसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है भाई। हाँ जी, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड द बस आफ्टर क्रॉसिंग फॉर द, पहली बार क्रॉस करता है उसके बाद आपको निकालना है मैक्सिमम सेपरेशन। करिए। हाँ जी आ गया आंसर, आंसर आ गया। चलिए तो मैं यहाँ फाइंड आउट निकालना मैक्सिमम सेपरेशन। देखो स्टार्टिंग में स्टूडेंट यहाँ था और बस यहाँ थी, तो इनके बीच की दूरी थी 40 मीटर, ये है 40 मीटर। ठीक है भाई, और उसके बाद ये हम जानते हैं कि बस आगे मूव कर रही है, तो बस मालूम करते करते यहाँ पहुंची, तो बस ने मालूम डिस्टेंस कर गया x2, तो बस यहाँ पहुंच चुकी है इधर से, और स्टूडेंट मूव करते करते यहाँ पहुंच चुका है, तो इस स्टूडेंट ने मालूम डिस्टेंस कर लिया x1। तो हमें निकालना मैक्सिमम सेपरेशन है कि आपको स्टूडेंट और बस के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया s। तो s कैसे निकालोगे, देखो ये पूरी दूरी है x1, ये x2 और ये 40, तो हम यहाँ x1 बराबर क्या लगेंगे 40 प्लस x2 प्लस s, सही है। तो यहाँ से s आएगा, s कितना आएगा x1 माइनस 40 माइनस x2। अब देखो x1 कैसे निकालोगे, x1 है डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस पर्सन, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 9 t, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, और x2 हो जाएगा हाफ इनटू a1 इनटू t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2, एंड जस्ट पुट द वैल्यू। तो यहाँ s बराबर x1 है 9t और माइनस 40, और s2 है माइनस t स्क्वायर बाय 2।
समझ आ गया भाई? तो ये आ गया। अभी एस का हमने फंक्शन निकाल लिया, तो अब क्या बोल रहा है, इस एस को मैक्सिमम बनाए, तो हम जानते हैं किसी चीज को मैक्सिमम मिनिमम करना होता है तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो फॉर एस टू बी मैक्सिमम, डी एस बाई डी टी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ऊपर जो डिफरेंशिएट तो 9 और टी का डिफरेंशिएशन 1 और 40 तो हम जानते हैं कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, माइनस ये आएगा 2t बाई 2, दैट इज 9 2t बाई 2 बराबर जीरो कर देते। टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 सेकंड। तो टी बराबर 9 सेकंड पर इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और टी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दे दिया। ये मान लो इक्वेशन है 3। तो पुट वैल्यू ऑफ टी और निकालिए एस कितना आ रहा है, निकालिए कितना आ रहा है, मैक्सिमम सेपरेशन कितना आएगा। आ गया, कितना आ रहा है, इट इज 0.5 मीटर, लिख लीजिए 0.5 मीटर। डन डन डन, हो गया, लिख लीजिए, आगे बढ़े, चलिए। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, और ये किसी हाइट से ड्रॉप किया है, सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया हुआ है, और ये लास्ट सेकंड में 55 मीटर चलता है। क्वेश्चन लीजिए, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, फ्रॉम सम हाइट, ठीक है, इट ट्रेवल्स 55 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। फाइंड आउट नंबर 1 हाइट h, कितनी हाइट से ड्रॉप किया वो निकालना है। नंबर 2 वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितनी स्पीड से ये टकरा रहा है, कितनी स्पीड से टकरा रहा है, लिखिए फटाफट। अरे भाई, चल पहले इस क्वेश्चन को करिए, मैं बताता हूँ। पिछला क्वेश्चन बताऊंगा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग। भाई पिछले क्वेश्चन में भी दिक्कत है लोगों को, कोई बात नहीं, बता दूंगा, बट इसको ट्राई कीजिए अभी। अब एक ही क्वेश्चन को मैं 10 बार रिपीट करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो आपको अटेंटिव बैठना पड़ेगा। क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहिए, है ना, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है, दो चार बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आता है। हाँ, जी की वैल्यू आपकी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना है 10, जी बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख लीजिए। आ गया, तो क्वेश्चन में लिखा है इट ट्रेवल्स 55 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी, यहां पे हिंदी हुई है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ वैल्यू जो है साइन रखनी है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर पॉजिटिव माना तो नीचे नेगेटिव है। तो अब देखो ये पार्टिकल लास्ट सेकंड में नीचे गया, कितना नीचे गया 55 मीटर, तो बताओ एस एन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, भाई वो नीचे गया 55, तो एस एन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव, बिल्कुल सही बोला, -55, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, यू इनिशियली है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ड्रॉप किया है, तो ये बराबर यू जीरो है, प्लस ए कितना है, जी डाउनवर्ड है, तो -10 बाई टू एन माइनस वन। तो यहां से आप क्या निकालोगे, टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालोगे। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कैसे निकालोगे, ये 5 टाइम जाएगा और ये 11 और माइनस माइनस 11 बराबर 2n माइनस 1। तो यहां से n कितना आया, 6 सेकंड आ गया। तो ये 6 सेकंड के बाद क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, समझ आ गया। तो 6 सेकंड के बाद क्या करेगा, स्ट्राइक कर देगा। तो 6 सेकंड के बाद स्ट्राइक करेगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर n और 6 सेकंड के बाद स्ट्राइक करेगा, तो हमें निकालना है हाइट। तो हाइट कैसे निकालोगे, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी टाइम आ चुका है, तो मांगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऊपर से नीचे का माइनस एच विल बी द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2, ए कितना है -10 और टी हमारे पास हम निकाल चुके हैं, इट इज 6 का स्क्वायर। हाँ भाई, तो कितना आ रहा है, तो यहां से h की वैल्यू आ रही है 180 मीटर, बिल्कुल सही बोला, 180 मीटर, ये आ गया h। तो ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा है कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, तो v बराबर हम लगाएंगे u प्लस 80, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v बराबर a कितना है -10 और t कितना है 6, तो आंसर आया -60 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन केवल इतना बता रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, दैट्स इट। सही है, देख लीजिए फटाफट। चलिए पुराना क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट था, वो बता देता हूं दोबारा से, समझिए। एस जो है वो स्टूडेंट है, एस कौन है, स्टूडेंट है, बी मतलब बस है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट बस के बीच दूरी 40 है। अब क्या हो रहा है, हमें निकालना है मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन स्टूडेंट बस, जब स्टूडेंट बस से आगे निकल जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ चला चला चला, मैंने मान लिया ये यहाँ पहुंच गया एस डेस्क पर, एस डेस्क इज द न्यू पोजीशन ऑफ स्टूडेंट। अब बस यहाँ थी, बस यहाँ चली यहाँ पहुंची, बी डेस्क जो है न्यू पोजीशन ऑफ बस है, तो स्टूडेंट चला कितना x1, बस पता चला x2। अब इनके बीच की दूरी मान लिया मैंने s,
तो एस मैंने डिस्टेंस मान लिया किसके बीच में, बस और स्टूडेंट के बीच में, जब ये क्रॉस कर जाएगा तो ये दूरी ऊपर से निकालो और ये दूरी निकालो, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x1 बराबर कितना का 40 प्लस h2 प्लस s, तो यहाँ से आपने s निकाला। x1 किसकी डिस्टेंस है, पर्सन की है, स्टूडेंट की है, तो पर्सन जो स्टूडेंट है उसकी स्पीड हम जानते हैं कितनी थी, 9 मीटर पर सेकंड, जो कि कांस्टेंट थी, तो मैंने लगाया s बराबर ut, तो x1 हो जाएगा 90, ठीक है भाई। और यहाँ बस यहाँ से आ रही तो हम लगाएं s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर, दैट्स इट। अब समझ में आया भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लिख लिया भाई सब लोगों ने, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें भी डाउट, डाउट तो इतने ज्यादा आते हैं बच्चों के, बिल्कुल मतलब आप लोग क्या है कि फैक्ट्री डाउट डाउट है ना, कि पता नहीं अननेसेसरी डाउट आते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इट ट्रेवल्स 55 मीटर इन द लास्ट सेकंड, तो लास्ट सेकंड कौन सा, 6 है, तो ये 6 सेकंड है, छठवें सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 6 सेकंड है, तो ये छठवां सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हो जाएगा भाई, लास्ट सेकंड में वो 55 मीटर ट्रेवल किया, तो यहाँ पर लास्ट सेकंड कौन सा आया आपका, सॉल्व करने में 6 आ गया, एन बराबर कितना आया, 6 आया ना, क्या गया होगा, एन बराबर 6 आ गया, तो एन बराबर 6 सेकंड मतलब छठवां सेकंड, स्टार्टिंग से 6 सेकंड लगे ना, खत्म हो गया। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका है, इसकी वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, ये पार्टिकल को ऊपर फेंका, ये पार्टिकल जाएगा 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 यहाँ पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस आएगा 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 वहां पर गिरेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा लिखो, फाइंड आउट नंबर 1 टाइम ऑफ राइज, ऊपर जाने का समय निकालना है, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट निकालना है, नंबर 3 टाइम ऑफ फॉल निकालना है। इतना करो पहले, करिए। हाँ जी करिए करिए। आ गया आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, टाइम ऑफ राइज, तो इनिशियल वेलोसिटी में है, फाइनल वेलोसिटी जो है, तो मैं पहले क्वेश्चन का अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट पार्ट, तो हम लगाएंगे v बराबर u प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल कितनी है 45 माइनस 10 इंटू टी है ना, क्योंकि ये ऊपर है g की वैल्यू डाउनलोड होती है, तो यहाँ से t आ गया 4.5 सेकंड, तो 4.5 सेकंड में ये पार्टिकल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगा। समझ में आ गया भाई, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, सेकंड पार्ट। हाँ जी सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे, बहुत सारे तरीके हैं, कौन सा फर्क लगाया आपने, हाँ जी, तो हम लगाएंगे यहाँ पे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं लगाता हूँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितनी है 45 का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू डाउनवर्ड है तो माइनस 10, और ये ऊपर गया तो मैक्सिमम हाइट है ना, तो s निकालना है, तो s की वैल्यू कितनी आएगी 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, कितना रहा है, इट इज 101.25। समझ आ गया, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, तो डिस्टेंस जो है इतना ट्रैवल कर जाएगा 101। अच्छा जी, अब क्या निकालना, टाइम ऑफ फॉल, थर्ड टाइम ऑफ फॉल, तो टाइम ऑफ फॉल कैसे निकालोगे, हाँ जी क्या नाम है इस बच्चे का, नो भी बेटा एक ही क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, अभी अभी ये क्वेश्चन कर लो, बाद में वो वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे, बार बार उसी को लिखोगे क्या मतलब हुआ है ना, आपने आंसर निकाला नहीं, आंसर निकाल लीजिए, सेम है, देखो इसको प्रूव करना है, देखो आपका टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल सेम है, इसको प्रूव कीजिए, प्रूव कीजिए, कैसे प्रूव करोगे, देखो यहाँ ये मान लो पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी, और जब मैं बी से वापस आऊंगा, बी से अगर मैं ए आऊंगा, तो बी से ए आएंगे तो हम जानते हैं ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो मैं अगेन लगाता हूँ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा माइनस 101.25, यू हमारा इनिशियल 0 है बराबर 1/2, ए कितना है माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से आप टी निकालिए, यहाँ से निकल तो टी कितना रहा है, देखिए तो टी सॉल्व करोगे इट विल बी सेम, दैट इज 4.5 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल सेम आ रहा है, टाइम ऑफ राइज कब आएगा जब जाने जाते समय और आते समय एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो, यानी जब जा रहा था तो भी जी लगा था और जब आ रहा है तो भी जी लगा, अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज आ जाएगी तो उस केस में टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल सेम नहीं होगा, इस तरह से करना पड़ेगा। समझ आ गया, तो ये है थर्ड पार्ट आ गया। अच्छा अब फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड, पांचवें सेकंड में आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एस बराबर यूटी कब लगाते हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है विवेक, यहाँ एक्सप्रेशन है जी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब लगता है एस बराबर वीटी, ये एस बराबर यूटी लिख लीजिए। शुक्ला जी थोड़ा क्लास में ध्यान से बैठिए है ना, क्लास में ध्यान से बैठिए, मैं बताया था कि ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूँ तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, और जी डाउनवर्ड है इसलिए जी को नेगेटिव लेंगे, आपको यू वी ए एस जो है यहाँ पे वेक्टर्स होते हैं तो आपको वैल्यू भी साइन होती है, ठीक है भाई। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड, पांचवें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, हाँ जी पांचवें सेकंड में, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था 45 मीटर पर सेकंड से, ये गया 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 गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो 0, तो ये टाइम कितना है
4.5 सेकंड। तो ये 4.5 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा है। और पांचवां सेकंड मतलब क्या हुआ? पांचवां मतलब यहां पर t बराबर 4 सेकंड पर ये पार्टिकल होगा, तो 4 से 4.5 में ऊपर गया और फिर यहां से नीचे आएगा। तो चौथा, पांचवां मतलब 4 सेकंड हो चुके हैं और पांचवां होने वाला है, ये पता हुआ। क्या ये बात समझ रही है? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और ये डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है ना, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो पांचवें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? अब सॉल्व कर लीजिए चलो फटाफट। आ गया? तो कैसे करोगे भाई? यहां से यहां, भाई इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? 0। ये यहां से यहां तक का टाइम कितना आएगा? 0.5 सेकंड। और वापस यहां से यहां तक का टाइम कितना आएगा? 0.5 सेकंड। अब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी में मालूम है 0 है, तो मेरे पास एक फार्मूला है, s बराबर vt माइनस हाफ a t स्क्वायर। तो अगर मैं ये पॉइंट मान, ये a पॉइंट था, ये b है, इसको मैं c मान लेता हूं, तो मैं जा रहा हूं लेट्स से c से b, तो c से b जा रहा हूं, तो s कितना है? s1 जो कि निकालना है ऊपर की तरफ है। b हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 ही है, माइनस हाफ, a कितना डाउनवर्ड है जी, तो ये होता है -10 और टाइम लगा 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से S1 आएगा माइनस माइनस प्लस, तो S1 कितना आएगा? ये 5 टाइम और ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू 5, ये आएगा 1.25 मीटर वाइल गोइंग अप। अब जो ऊपर से नीचे आएगा, तो बी से मान लो ये पॉइंट होता डी, आई डोंट नो सेम है अलग है ये नहीं मालूम। अगर मैं बी से डी, डी मतलब वापस आने वाला पॉइंट है, तो बी से डी जाएंगे, तो मैं अब यहाँ ये बी से डी जा रहे हैं, तो अब ये पॉइंट जो बी है वो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो बी से डी के लिए बनाएंगे क्या? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो -s2 कर देंगे, क्योंकि डाउनवर्ड है। यू हमारा 0 हो जाएगा, तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 थी, बराबर हाफ ए कितना है? -10 इंटू टी कितना है? 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो S2 की वैल्यू वापस से कितनी आ रही है? 1.25 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आएगा S1 प्लस S2, इट इज नथिंग बट 2.5 मीटर। नोट डाउन। हाँ जी, बी से डी में देखिए, यहाँ सी से बी गया तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और बी से डी गया तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। समझ आ गया कि ऊपर वाला कौन सा फार्मूला है? कि मतलब इतने मतलब क्या बोलो, इतने मतलब नमूने लोग हैं कि पूछो मत, ये ऊपर वाला फार्मूला कौन सा है पूछ रहे हैं। लिखवा दिए सारे फार्मूले बेटा, फार्मूले की लिस्ट लिखवा रखी है ना, उसको देखो। तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा S1 प्लस S2, डिस्टेंस ट्रेवल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है। चलिए भाई नोट कर लीजिए फटाफट, इसका हम एक और तरीका करेंगे, है मेथड नंबर 1 और एक और तरीका है मेथड नंबर 2, उससे करेंगे। लिख लिया? अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 ये है कि देखिए, हम जानते हैं कि मैंने पार्टिकल को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ 45 मीटर पर सेकंड से जी डाउनवर्ड था, और जी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ की बात करता हूँ, मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर वेलोसिटी v वर्सेस t करो, v वर्सेस t। देखिए हम जानते हैं कि अगर a कांस्टेंट होता है तो v बराबर हम जानते हैं u प्लस ए टी होता है, s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं कहता हूँ इफ a कांस्टेंट तो v बराबर t, तो v वर्सेस t कर्व कैसा करवाएगा? v वर्सेस t कर्व कैसा करवाएगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, क्या आएगा बताइए? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि v बराबर t, और ये आपका स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन करवाएगा। और यहाँ अगर मैं कहता हूँ s वर्सेस t कर्व कैसा आएगा? s वर्सेस t कर्व कैसा आएगा? s वर्सेस t इट विल बी पैराबोला। समझ आ गया? तो बेसिकली यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपका v वर्सेस t इज स्ट्रेट लाइन है ना, और ये हमारा क्या है? पैराबोला आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, ठीक है, आपको इतना आता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, सब जानते हैं। अच्छा अब इधर देखिए, अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ तो ये v वर्सेस t इस एग्जांपल में, तो स्टार्टिंग में हम जानते हैं वेलोसिटी कितनी है? 45 ना प्लस, और ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो ग्राफ जो आएगा भाई, हम जानते हैं इस एग्जांपल में अगर बात करेंगे तो v बराबर लगाएंगे, तो v बराबर हो जाएगा 45 माइनस 10 t, ऐसा तो यहाँ v वर्सेस t का प्लॉट करेंगे तो ये जो कर्व आएगा वो ऐसा कुछ कर्व आएगा, और इसकी स्लोप है हमारी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो ग्राफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व होता है v वर्सेस t का, और इससे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कैसे? देखिए यहाँ वेलोसिटी 45 और ये ऊपर जाकर वेलोसिटी घट जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगी वेलोसिटी कितनी जाएगी? 0। तो ये जो टाइम है ये है हमारा टाइम ऑफ राइज, टाइम ऑफ राइज। तो टाइम ऑफ राइज कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ राइज कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और स्लोप कितना है 10। तो मेथड नंबर 2, इसे हम इस v वर्सेस t ग्राफ से हम यहाँ पर हर चीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 45 डिवाइडेड बाई t राइज, और ये है 10, तो t राइज अगर निकालोगे इट विल बी 4.5 सेकंड। ठीक है भाई, तो मैंने टाइम ऑफ राइज निकाल लिया v वर्सेस t ग्राफ से। तो v वर्सेस t ग्राफ जो है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, ठीक है, समझ आ गया? तो ये टाइम ऑफ राइज हो गया। अब यहाँ पर अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है तो इसका जो एरिया अंडर कर्व है वो निकालेंगे। तो एरिया अंडर निकालेंगे तो मैक्सिमम हाइट आएगा, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है h, जो h बोलते हैं, तो कितना इसका ट्रायंगल का एरिया? इट इज हाफ इंटू 45 इंटू 4.5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 101.25 मीटर। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर अगर आपको निकालना है ये टाइम ऑफ राइज, और हम जानते हैं एक्स कांस्टेंट, तो टाइम ऑफ राइज, टाइम ऑफ फॉल, तो ये हमारा टाइम ऑफ फॉल हो जाएगा। तो ये भी हमारा, ये हमारा है 4.5
4.5 सेकंड, ये भी हमारा कितना है 4.5 सेकंड ही है। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें निकालना डिस्टेंस टेबल। डिस्टेंस टेबल कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस टेबल हम निकालेंगे, देखिए ये है हमारा टाइम, ये पॉइंट जो है, ये हमारा टाइम कौन सा है 4.5 सेकंड। यहाँ कहीं 4 आएगा, यहाँ कहीं 5 आएगा, तो ये एरिया और ये एरिया, ध्यान रखना इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस टेबल आएगा। हम जानते हैं वी वर्सेटी का एरिया अंडर कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे नेगेटिव है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस टेबल देता है। समझ आ गया भाई? ये बात है, लिख लीजिए फटाफट। हाँ जी, दिस मेथड क्लियर और नॉट, दिस मेथड क्लियर और नॉट, ये समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मेथड नंबर 2। चलिए बेसिक मुद्दा ये है कि अगर मान लो एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो v बराबर u प्लस ct है, तो यहाँ पर आपका v वर्सेस t का स्ट्रेट लाइन होगा, v वर्सेस t का बना लीजिए, सारे आंसर आ जाते हैं, सारे आंसर v वर्सेस t का ग्राफ से आ जाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई? चलिए भाई, कुछ लोगों को अभी भी डाउट है पुराने वाले में, इधर देख लीजिए। तो होता क्या है कि मतलब एक दो बच्चे हैं, उनके अलावा बाकी सबको समझ आ रहा है, क्लियर आंसर बता रहे हैं, बट एक दो बच्चे हैं उनको पता नहीं क्या या फोकस की प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत है। फोकस पर बैठो तभी समझ आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन था 5वें सेकंड में हमें निकालना है डिस्टेंस टेबल, तो ये हाईएस्ट पॉइंट का टाइम है 4.5, तो 5वां मतलब 4 से 5, तो 5वें का पहला मतलब समझ लीजिए 4 से 5 होता है ना, 4 से 5, तो 4 सेकंड पहले आएगा, 5 सेकंड बाद में आएगा, तो 4 से 4.5, 4 से 4.5 यानी 0.5 सेकंड में ऊपर गया होगा, फिर 4.5 से 5 यानी 0.5 सेकंड में नीचे आएगा। तो जाने का डिस्टेंस निकालना है, आने का निकालना है। तो मैंने जाने यानी कि इसको मैंने पॉइंट बोल दिया सी, और ये बोल दिया बी, और इसको बोल दिया डी, तो बेसिकली हम जा रहे हैं सी से बी और बी से डी। तो सी से बी में मैं लगा रहा हूँ वीटी माइनस हाफ टी स्क्वायर। अरे भाई सुन ले भाई, हर्ष क्या नाम है इसका, हर्ष साहू, सुनना है नहीं, बस टाइप करना है, अब मैं समझा रहा हूँ फिर सुनना है। टी से भी जा रहे हैं तो मैं लगा रहा हूँ एस बराबर वीटी माइनस हाफ टी स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलते हैं ये फार्मूला कहाँ से आया, तो जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसमें देख लो, ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्यों यूज किया कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है, तो सी से बी जा रहे हैं तो बी हमारा फाइनल पॉइंट है, बी फाइनल है, तो इसलिए बी को जीरो कर दिया। और जब मैं बी से डी जाऊंगा तो बी से डी, तो बी हमारा इनिशियल है, डी फाइनल पॉइंट है। अब बी से डी जाएंगे तो बी इनिशियल कितनी जीरो, मैं लगा रहा हूं एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। क्या आप समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अच्छी बात समझ आ गया। अब मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। वर्कबुक नंबर आप 6 तो कर ही लीजिए, बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ 8 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हाँ जी करेक्ट सर, बिल्कुल। तो वर्कबुक नंबर 6 एंड वर्कबुक नंबर 8 आप दोनों कर लीजिए। ठीक है भाई? हाँ भाई, वर्कबुक नंबर 6 एंड वर्कबुक नंबर 8 दोनों कर लीजिए। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।